नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और वक्त हो चला हरियाणा समाचार का। शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर हमला बोला और कहा कि देश किसी भी सूरत में आतंकवाद को नहीं सरेगा। भारतीय सेना आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। आज पूरा देश सेना के शौर्य का सलाम कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा की एक दर्दनाक घटना जिसमें हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उनकी आंखों के सामने वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया था कि अब समय आ गया है इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जा करके जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ है। चुन चुन करके उन आतंकवादियों की उस जमीन को मिट्टी में मिलाने का काम किया जहां से आतंकवाद पनपता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है और पानी के साथ खून नहीं बहा सकता। इसके ऊपर हमारी सेनाओं की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बारीक नजर है। अब तो मात्र 3 घंटे का समय हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को मिला था। उन्होंने अपने शौर्य को दिखाया है। वहां के एयरबेस जिस प्रकार से नेस्तनाबूद किए हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिलाने का उन्होंने मात्र 3 घंटे में काम किया। और उनके जहां से उनके केंद्र थे, जहां पर ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके भारत के खिलाफ भेजा जाता था, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और पाकिस्तान समझ गया होगा, अगर नहीं समझा समझ जाएगा। खून के साथ पानी नहीं चलेगा, आतंकवाद के साथ व्यापार भी नहीं चलेगा। और उसका परिणाम है कि जितने पाकिस्तान के जो लोग भारत में वीजा पर आए हुए थे, उन सब को समय समय के ऊपर पहले तो जो वहाँ के राजदूत थे उसको बंद किया, उसको वापस पाकिस्तान भेजा। फिर जो वीजा पे आए हुए लोग थे उनके वीजा को समाप्त किया, उनको वापस भेजा। वो फिर भी नहीं समझे और फिर बॉर्डर को लॉक किया भी हमारा बॉर्डर से भी आना जाना नहीं रहेगा। सिंधु जल समझौते को समाप्त किया। ये एक एक कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच समझ करके आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान को समझना चाहिए था कि हमें आतंकवाद के खिलाफ
जिससे भारत पीड़ित है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु आज विश्व के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा वो सामने आ गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित देश है, आतंकवाद को जन्म देने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सख्त ये कार्रवाई जैसे हुई है, क्योंकि आपने देखा है पहले सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जांबाज सैनिकों ने उनकी जमीन पे जाकर के की, फिर एयर स्ट्राइक की, और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया। मैं उनको सलाम करता हूँ। पूरा देश वो आर्मी के वो सेना के साथ है, पूरा देश मोदी जी के साथ है, क्योंकि विपक्ष का काम है टिक्का टिप्पणी करना। सर्जिकल स्ट्राइक पे उन्होंने टिक्का टिप्पणी की, फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक पे टिक्का टिप्पणी की, और मेरे ख्याल से अब भी वो लोकसभा का स्पेशल सत्र बनाने की उन्होंने मांग की है, जबकि पूरे के पूरे विपक्ष को साथ बैठ करके सर्वदलीय बैठक के अंदर उनसे बातचीत करके और उनको बता करके पहले भी और बाद में भी दोनों समय उनसे बातचीत की गई है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष अपनी ज़मीन खो चुका है। ये विषय इस समय उनके खिलाफ कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि देश की एकजुटता का सवाल है। पहलगाम की एक दर्दनाक घटना